को खाने लगे तो सर्पों ने मीटिंग की कि ऐसे तो हम कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे, तो क्या करें कि आप बारी बारी से गरुड़ के पास में जाओ भोजन के रूप में। तो एक एक करके सर्प जाते हैं गरुड़ जी के पास में, गरुड़ जी उनको खाते हैं। उनमें ये कालिया नाग भी था। जब कालिया नाग की बारी आई तो ये बड़ा अहंकारी था महाराज। ये गरुड़ के पास में नहीं गया भोजन के रूप में। गरुड़ ने विचार किया कि आज तो कोई सर्प आया ही नहीं। गरुड़ जी गए सर्पों के पास में कि कोई भेंट के रूप में तो आया है नहीं। सर्पों ने कहा गरुड़ जी आज कालिया नाग की बारी थी, ये नहीं गया। तो गरुड़ जी अपनी चोंचों से प्रहार करने लगा कालिया नाग के ऊपर। कालिया भी भिड़ गया, आपस में युद्ध होने लगा महाराज। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, गरुड़ जी ने कालिया नाग को अपनी चोंचों से घायल कर दिया और ये कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर के यमुना जी में आकर के रहने लगे। परीक्षित जी पूछते हैं गुरु जी यहाँ पर भी तो गरुड़ आ सकते थे। सुखदेव जी कहने लगे नहीं राजन, यहाँ गरुड़ जी को श्राप लगा हुआ है सौभर ऋषि का। कैसे? तो देखो एक बार सौभर ऋषि यमुना जी के किनारे भजन कर रहे थे महाराज। कहीं से गरुड़ जी आए, मच्छियों को खा खा करके हड्डियां पटकते हैं सौभर ऋषि के पास में। कभी खून डालते हैं, कभी हड्डियां डालते हैं। सौभर ऋषि ने देखा कि जहां हम भजन कर रहे हैं गरुड़ तुम वहां हड्डी और खून डालता है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज के बाद कभी भी यमुना जी की तरफ आओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। तो उस श्राप के कारण गरुड़ जी यमुना जी पर नहीं आते, इसलिए यहाँ कालिया नाग पत्नियों के साथ में रहता है। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे फन पर अपने चिन्ह लगा देता हूं, इन चिन्हों को देख करके गरुड़ तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। आज मेरे प्रभु ने कालिया नाग को पत्नियों के साथ में रमणक द्वीप को भेज दिया, वहां रहने लगा महाराज। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने कालिया नाग का मानमर्दन किया। कालिया नाग किसे कहते हैं? जिसके अंदर अहंकार होता है, पैसे का, पुत्रों का, जायदाद का। जिसके अंदर अहंकार है वही कालिया नाग है महाराज। मेरे प्रभु अहंकार का मानमर्दन करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे हे परीक्षित, इसके बाद में मेरे प्रभु ने सुंदर माखन लीला की है ब्रज में। मेरे प्रभु ने एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा माखन चोर मंडल। अब तो भगवान मन में विचार करते हैं हमें माखन की चोरी करनी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ब्रज की माताएं हैं सारे माखन को बेचने के लिए कहाँ ले जाती हैं? मथुरा कंस के पास। तो सब माखन चला गया तो फिर हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, हम कमजोर हो जाएंगे तो फिर कंस को कैसे मार पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक मंडली बनाई कि माखन चुरा चुरा करके खाया जाए। अब तो कन्हैया मन में विचार करते हैं कि हम चोरी करना तो जानते ही नहीं, माखन कैसे चुराएं। तो देखिए कोई भी डकैत, जो डकैत बनता है ना, वो पहले अपने घर से ही चोरी करता है।
तब पीछे जाकर के वो डकैत बनता है। आपने सुल्तान का नाम सुना होगा। देखो, जब सुल्तान डाकू को फांसी की सजा मिल गई, तो जब फांसी दी जाती है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें किसी से मिलना है, कुछ खाना है, यानी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं महाराज। वही सवाल सुल्तान डाकू से किया कि तुम किसी से मिलना चाहते हो? सुल्तान कहने लगा, हाँ, मैं मेरी मां से मिलना चाहता हूं और किसी से नहीं। तो देखिए, सुल्तान डाकू की मां बुलाई गई। सुल्तान से कहने लगी, बेटा क्यों याद किया? जैसे बेटा कहा तो सुल्तान ने क्या किया, अपनी जेब से चाकू निकाल करके अपनी मां की नाक काट दी। बेटा, ये तूने क्या किया? मेरी नाक को ही काट दिया कि मां, जब मैं छोटा था, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता, एक दिन मैं पेन चुरा करके लाया। मैंने तुमसे कहा, माँ आज मैं पेन चुरा करके लाया हूं, तो तुमने मुझसे कहा, बेटा तुमने ये बहुत अच्छा किया, हमारे 5 रुपए बच गए। दूसरे दिन मैं कॉफी चुरा करके लाया, फिर भी तुमने मुझे नहीं रोका। धीरे धीरे मैं बहुत बड़ा डाकू बन गया। देख मां, आज जो ये फांसी लग रही है ना, ये तेरे कारण है। जिस दिन मैं पेन चुरा करके लाया था, अगर उसी दिन तुम मुझे डांट देती तो आज मुझे ये फांसी नहीं लगती। तो मां चाहे तो अपने बेटा को डाकू बना दे, और मां चाहे तो अपने बेटा को भक्त बना दे। अरे जब मैया माटी खाएंगी तो देखो, माटी के खाने से तो मिट्टी के मटुलाई पैदा होते हैं महाराज। देखो, हम ये गद्दी से कहते हैं कि जो मां गर्भवती हो वो नियम से 7 दिन तक कथा सुनो। सुबह जल्दी खड़ी होकर के स्नान करके भगवान के नाम की माला जपो। जीवन में झूठ कम से कम बोलो, पति की सेवा करो। तो हम दावे से कहते हैं कि उनके गर्भ से जो बालक होगा वो भक्ति ही होगा, दुष्ट नहीं हो सकता। अरे जिस बेटा के सामने तुम बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, जिस बेटा के सामने तुम जुआ खेल रहे हैं, जिस पुत्र के सामने तुम शराब पी रहे हैं, तो क्या तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर के मंदिर में जाकर के घंटी बजाएगा? वो भी शराब पिएगा। इसलिए बच्चों के सामने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए महाराज। तो मेरा माताओं से विशेष आग्रह है कि गर्भ हो तो उस समय भगवान का चिंतन करें, भगवान के फोटो घर में लगाएं, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के ना लगाएं। हमारे कृष्ण हैं, राम हैं, ऐसे के फोटो घर में लगाएं तो उस घर में भक्त ही पैदा होगा महाराज। और जिस मैया का बेटा भक्त नहीं होता वो माँ कहलाने योग्य नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पोत्रेवती युवती जग सोई, पोत्रेवती युवती जग सोई, पोत्रेवती युवती जग सोई, पोत्रेवती युवती जग सोई, रघुपति भगते जासि सुत होई, रघुपति भगते जासि सुत होई। कौन सी माँ पुत्रवती
कहलाती हैं। जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त है या दानी है या सूरवीर है, वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है। और जिस माँ का बेटा ठेका पर जाकर के शराब पीता है, वह माँ पुत्रवती कहलाने योग्य नहीं है। ऐसा बाबा लिखते हैं रामायण में। इसलिए सावधान हो जाए। आज कन्हैया मन में विचार करते हैं हमें माखन चुराना है, परंतु हम चोरी करना तो जानते ही नहीं, माखन कैसे चुराएं। तो एक दिन मैया यशोदा और रोहिणी सो रही थी महाराज। रात में जग करके भगवान ने देखा कि दोनों माताएं सो रही हैं, आज अच्छा मौका है। तो देखो पहले के समय पे माताएं माखन को छीके पर रखती थी महाराज। छीका होता था ये, है ना माता? छीका होता था, ऊपर लटका देते थे और माखन की मटकी को रख देते थे महाराज। तो मैया यशोदा ने छीके पर माखन की मटकी रख रखी थी। आज कन्हैया ने कई दिन में दर्शन दिए महाराज। आज कहाँ चले गए थे? कहीं चलो कोई बात नहीं। बोली बाकी बिहारी लाल की। भगवान ने देखा आज अच्छा मौका है, तो देखो अंधेरी रात थी, और अंधेरी रात में जब कोई जाता है अंधेरे घर में तो खटर पटर की आवाज आती है। कहीं का पैर कहीं पड़ता है, कहीं का कहीं पड़ता है महाराज। अब मेरे प्रभु माखन उतारना चाह रहे, खटर पटर की आवाज आती है। रोहिणी कहने लगी बहन यशोदा मो ऐसो लगे को बिल्ली तो ना आ गई, खटर पटर की आवाज आ रही है। माँ यशोदा कहने लगी बहन थोड़ा बहुत माखन बिल्ली खा जाएगी, क्यों नींद खराब करती हो? क्योंकि यशोदा के यहाँ माखन की कमी नहीं है। नंद बाबा के कितनी गौएं हैं? 9 लाख गौ नंद बाबा के नित नयो माखन हो। नंद बाबा के 9 लाख गौए हैं और एक गाय ऐसी है जो 50 लीटर से कम दूध नहीं देती है महाराज। तो देख लीजिएगा कितना माखन होगा। मैया यशोदा कहने लगी बहन थोड़ा बहुत बिल्ली खा जाएगी, नींद खराब क्यों करती हो, सो जाओ। मेरे कन्हैया ने छीके से माखन खाया, बाकी के मटकों को फोड़ दिया और अपनी बाखिर में बिखरा दिया महाराज। जैसे ही सुबह जग करके देखा तो रोहिणी कहने लगी बहन यशोदा मैंने तो ते कही ना खटर पटर की आवाज आ रही, देख पूरे आंगन में माखन बिखरा हुआ है। तो भगवान भी सफाई देते हैं।